नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग सामान्य अध्ययन की 100 पॉइंट सीरीज का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अर्थात 200 पॉइंट आपका अपलोड हो गया है। हमारा लक्ष्य था 2000 पॉइंट का एग्ज़ाम से पहले, लेकिन सब कुछ थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं और मुझे लगता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो भी गया है। लेकिन फिर भी 2000 पॉइंट तो कम से कम होंगे ही। अगर समय मिला तो इससे अधिक पॉइंट भी आएंगे। वो सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहे हैं जिनसे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप मान के चलिए कि 15 से लेके 20 प्रश्न का आपको फ़ायदा होगा इस सीरीज़ से। तो 100 पॉइंट सीरीज की आज तीसरा पार्ट है। पहले पॉइंट की बात करते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट है। मोहम्मद साहब का जन्म, बहुत दिन से यह प्रश्न पूछा नहीं गया है, इससे पहले पूछा जा चुका एक बार। कब हुआ था याद रखेंगे, 570 ईस्वी में हुआ था। इनकी पहली शिष्या जो थी यह थी उनकी पत्नी खदीजा, उनका नाम था। क्या नाम था? खदीजा उनका नाम था। उनकी पहली पत्नी थी खदीजा। इनकी मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में। तो याद रखेंगे मोहम्मद साहब का जन्म 1 से 2 बार पूछा गया है एग्जाम्स में, पूछा जा सकता बहुत दिन से क्योंकि नहीं पूछा गया, दबा हुआ है। दूसरा पॉइंट है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। यह पुस्तक है, किसने लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। महत्वपूर्ण पुस्तक है, प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। वैनगार्ड किसने लिखा है? एम एन राय, मार्क्सवादी नेता रहे एम एन राय ने लिखा है। वैनगार्ड पूछी गई है, महत्वपूर्ण हो सकती है। और देवदास पुस्तक लिखा है शरत चंद्र चटर्जी ने। तीसरा पॉइंट है चिदम्बरा। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों का आज इसमें सीरीज में आपको देखने को मिलेंगी। चिदम्बरा लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। देवी चौधरानी लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद ने लिखा है। और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। ये सभी किताबें आपको बता दूं यूपीपीसीएस से लेके आरओ एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, इसलिए आप ये मत सोचिए कि पुस्तक है तो इजी है। सबका सब ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चौथा पॉइंट है शिवाजी महोत्सव कब शुरू हुआ? शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी में और गणपति त्यौहार गणपति उत्सव 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किया गया। पांचवा पॉइंट है असम का काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है, याद रखेंगे। असम का जो काजीरंगा है और मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह दोनों साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है। छठा पॉइंट है ओडरनिस लाइन या ओडरनिस रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 7वां पॉइंट है कांगो घाटी में अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यह घाटी भूमध्य रेखा पर स्थित है, याद रखेंगे। कांगो घाटी में अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं और यह घाटी भूमध्य रेखा में स्थित है। कांगो बेसिन ही भूमध्य रेखा पर स्थित है, याद रखेंगे। 8वां पॉइंट है टार्नेडो कहाँ पर आते हैं? कैरेबियन सागर में आते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बार बार एग्जाम में आता रहता है, स्टार पॉइंट है। टाइफून कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर तथा दक्षिण चीन सागर में भी आता है। 9वां पॉइंट है वेनिस कौन से उद्योग के लिए फेमस है? ऐसे प्रश्न ज्योग्राफी में आते रहते हैं। वेनिस कांच उद्योग के लिए फेमस है और शेफील्ड है कटलरी उद्योग के लिए फेमस। महत्व इसमें 100 पॉइंट सीरीज में आपको बता दूं सबके सब पॉइंट महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा है ही नहीं जो महत्वपूर्ण ना हो, कोई ऐसा है ही नहीं जो एक्सपेक्टेड ना हो कि आने वाले एग्जाम 2024 प्रीलिम्स में देखने को ना मिले। तो सारे के पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। चेल्कोपायराइट किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क है। तांबा के कुछ और अयस्क हैं जिसके लास्ट में राइट वगैरह लगे रहते हैं, पहचानने का तरीका है, लेकिन आप याद रखेंगे। 11 नंबर पॉइंट है एमू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। मसाई कहाँ पाई जाती है? तो मसाई टांगानिका, केन्या व पूर्वी युगांडा में पाई जाती है। 12वां पॉइंट है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, समय भी याद रखना है। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था विकास की गति को तेज करना। 13 नंबर पॉइंट है भारत में गरीबी अनुमान की विधि, तो सिर गणना विधि हेड काउंट विधि है।
कैलोरी ग्रहण विधि है और पारिवारिक उपभोग व्यय। यह 3 विधियां हैं भारत में गरीबी अनुमान लगाने की। 14 नंबर पॉइंट है अलग समिति। समितियों से भी प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। अलग समिति महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किसने किया? अलग समिति ने। अलग समिति ने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। 15 नंबर पॉइंट है गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने किया? ऑस्कर लुईस। 16 नंबर पॉइंट है स्वयं सहायता समूह बैंक का लिंकेज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1992 ईस्वी में। याद रखेंगे स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 ईस्वी में शुरू हुआ। 17 नंबर पॉइंट है कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। वक्र का जो आकार होता है वह उल्टा यू आकार का होता है। याद रखेंगे प्रश्न यही पूछा जाता है कि कुजनेट्स वक्र किस आकार का होता है? तो उल्टा यू आकार का होता है। 18 नंबर पॉइंट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया। जीवन का या जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसने डेवलप किया, किसने विकसित किया? तो मॉरिस डी मॉरिस द्वारा यह विकसित किया गया। 19 नंबर पॉइंट है आय की विषमता को लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। प्रश्न आया था आय की विषमता को कौन से वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र का ध्यान रखेंगे। 20 नंबर पॉइंट है भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति गठित की गई थी। प्रश्न बन जाएगा हाशिम समिति का संबंध किससे है? तो भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था। 21 नंबर पॉइंट है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। 22 नंबर पॉइंट है रॉयल इंडियन नेवी में गदर कब मचा, मतलब विद्रोह कब हुआ? तो यह मचा था 18 फरवरी 1946 को। 23 नंबर पॉइंट है डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, किसने कहा था? क्लीमेंट एटली ने कहा था। याद रखेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय प्रधानमंत्री यही बनकर आए थे। इनका भारत को आज़ादी कराने में बहुत काफ़ी इनका नरम रुख रहा भारत के प्रति। तो डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, क्लीमेंट एटली ने कहा था। 24 नंबर पॉइंट है हिरोशिमा पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय न्यूक्लियर अटैक किया था। तो हिरोशिमा पे जो अटैक हुआ था वह हुआ था 6 अगस्त 1945 को, और जो नागासाकी पर अटैक हुआ था वह हुआ था 9 अगस्त 1945 को। कुछ लोगों को 6 अगस्त और 9 अगस्त में जगह को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। तो हिरोशिमा को आप देखेंगे तो एच से शुरू होता है, और नागासाकी को देखेंगे एन से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में एच पहले आता है तो 6 अगस्त पहले आएगा, और एन बाद में आता है तो वहाँ 9 अगस्त। तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को अटैक हुआ था। 25 नंबर पॉइंट है चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई? क्रोनोलॉजी में लगाने को ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो 27 फरवरी 1931 को। कैसे? चंद्रशेखर आज़ाद बहुत कोशिश कर रहे थे भगत सिंह की फांसी को टाला जाए, तो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में गए थे नेहरू जी से मिलने। वहीं पे उनके साथ कुछ हुआ गलत, और वहाँ पे वो गोली से खुद को मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। तो भगत सिंह की फांसी से पहले इनकी मृत्यु हो जाती, इतना ध्यान रखेंगे। भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को, यह डेट याद रखेंगे। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से, जैसे ही भगत सिंह को फांसी होती उसके जस्ट बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ 26 से 31 मार्च 1931। 26 नंबर पॉइंट भारत पाक शिमला समझौता, यह हुआ था जब बांग्लादेश बना उस समय का भारत पाक शिमला समझौता। एक शिमला समझौता और है जिसे बेबल समझौता भी कहते हैं, वो जून 1945 की बात है, लेकिन यहाँ पे भारत पाक शिमला समझौता याद रखेंगे जून 1972। 27 नंबर पॉइंट है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, याद रखेंगे। 28 नंबर पॉइंट है भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित माप
थोक मूल्य सूचकांक है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक। 29 नंबर पॉइंट है, भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई। यह भी याद रखेंगे कि फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? सबसे पहले 1985 में। 30 नंबर पॉइंट है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ हुआ। ये सभी योजनाएं ऐसी सदाबहार योजनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में लोगों को लगे कि तो 77 की योजना है, अब कहाँ से आएगा, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो बार बार पूछी जाती रहती, जैसे स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना हो गई। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। 31 नंबर पॉइंट है, आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय सिक्योरिटीज में व्यापार करना। याद रखना, प्रश्न बन सकता है ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है? तो जो आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है उससे तात्पर्य होता है सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों में व्यापार करना। 32 नंबर पॉइंट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित हुआ और यह प्रभावी कब से हुआ? तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पारित तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में, लेकिन यह लागू कब से हुआ? 2006 से। कन्फ्यूज करके प्रश्न पूछता रहता बार बार। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ये भी स्टार पॉइंट इकोनॉमिक्स का। गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, उनके व्यापार से संबंधित हैं। 35 नंबर पॉइंट है, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार से आशय शेयर बाजार से है, याद रखेंगे। 36 नंबर पॉइंट है, तारापोर समिति, बहुत महत्वपूर्ण समिति है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर विचार करने के लिए। और आपको यह भी बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि रुपए की पूर्ण चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया। तारापुर समिति को बनाया गया था कि रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर विचार करिए और बाद में रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता कर दिया गया। तो यह किस सन में किया गया आपको बताना है। 37 नंबर पॉइंट है, माशेलकर समिति नकली दवाओं के संबंध में। नरेश चंद्र समिति निजी कंपनियों का नियमन करने के लिए बनाई गई थी। तो माशेलकर समिति, तारापोर समिति, नरेश चंद्र समिति, यह सब समितियां महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से। 38 नंबर पॉइंट है, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना आरबीआई का काम नहीं है। इस घाटे का नियंत्रण बजट प्रस्ताव द्वारा सरकार करती है। एक पॉइंट इसको याद रखना, नहीं तो जब भी कुछ भी आ जाएगा बैंकिंग से संबंधित टर्मिनोलॉजी तो आप आरबीआई के पास चले जाएंगे। लेकिन जो राजकोषीय घाटा होता है उसका नियंत्रण पर आरबीआई का कोई रोल नहीं है, वह तो गवर्नमेंट करती है बजट में। 39 नंबर पॉइंट है, बुल और बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। प्रश्न बना था बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? वह शेयर बाजार से है। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से है, बहुत महत्वपूर्ण है। 41 नंबर पॉइंट है, कापार्ड का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन से है। कापार्ड का संबंध किससे है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन से। कुछ जनजातियां उनके बारे में देखते हैं। अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है। खस उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। 43 नंबर पॉइंट है, साला झील कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बड़खल झील कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कालीबेली झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। 44 नंबर पॉइंट है, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, इन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय जिसे हम हिमाद्री के नाम जानते हैं, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। 45 नंबर पॉइंट है, रेंगमा जनजाति कहाँ पे है? नागालैंड में स्थित है। हालचू ओंज और जारवा जनजाति अंडमान एंड निकोबार में स्थित हैं। 46 नंबर पॉइंट है, चिम्बाराजो। चिम्बाराजो पर्वत कहाँ है? इक्वाडोर में। पिरेनीज पर्वत कहाँ है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। एटलस पर्वत कहाँ है? मोरक्को में है। तो ये सभी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि जो अपनी ये 100 पॉइंट सीरीज चल रही है, इसके 100 के 100 पॉइंट ही महत्वपूर्ण हैं। 47 नंबर पॉइंट है, किंटा घाटी मलेशिया में है। टिन उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
48 नंबर पॉइंट है बैगुओ तूफान। कहीं कहीं से बागियो आकर लिख के चलाता है, बैगुओ या बागियो या फिलीपींस में आता है। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, टाइफून चीन में आता है और बिली ऑस्ट्रेलिया में आता है। महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। 49 नंबर पॉइंट है लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र। कारागांडा कहाँ स्थित है? काजाकिस्तान में। क्रिवायरा कहाँ है? यूक्रेन में। नॉर्मंडी कहाँ है? फ्रांस में। पिरेनीज कहाँ है? फ्रांस में। तो ये सब लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। कहाँ पे स्थित उसको देख रहे थे हम लोग। कारागंडा कजाकिस्तान, क्रिवायरा यूक्रेन, नॉर्मंडी फ्रांस और पिरेनीज भी फ्रांस में स्थित है। 50 नंबर पॉइंट है कुछ समुदाय हैं यहूदी कहाँ पाए जाते हैं? आजकल तो यहूदी लोग बम बरसा ही रहे हैं, देख ही रहे हैं हम लोग। इजराइल में। टेडा कहाँ पाए जाते हैं? लीबिया में। बेजा मिस्र में और लुर पाए जाते हैं ईरान में। देख कर इसको फिर से जाएंगे, फिर से रिपीट हो सकता है यह क्वेश्चन। 51 नंबर पॉइंट है लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल लेकिन निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। याद रखेंगे कौन सी नदी है जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल मिलता है लेकिन निचले भाग में खारे जल का प्रवाह, तो वह है लूनी नदी। 52 नंबर पॉइंट है मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। 53 नंबर पॉइंट है टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक तट में स्थित है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप में। 54 नंबर पॉइंट है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो याद रखेंगे प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कहाँ बनी? कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 55 नंबर पॉइंट है हिंद मजदूर सभा दिसंबर 1948 ईस्वी में ट्रेड यूनियन सम्मेलन के दौरान कलकत्ता में हुई। हिंद मजदूर सभा की स्थापना कहाँ हुई? दिसंबर 1948 ईस्वी में ट्रेड यूनियन सम्मेलन के दौरान कलकत्ता में। याद रखेंगे। 56 नंबर पॉइंट है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 3 अक्टूबर 1990 को। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 57 नंबर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 ईस्वी में शुरू हुआ। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई। 58 नंबर प्लेटो सुकरात का शिष्य था और अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। प्लेटो जो था वह सुकरात का शिष्य था और अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। 59 नंबर पॉइंट है भारतीय जनसंघ कब बना? 1951 में। AIADMK कब बना? 1972 में। 60 नंबर पॉइंट है इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का संकलन विलियम विल्सन हंटर द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का संकलन विलियम विल्सन हंटर द्वारा किया गया था। 61 नंबर पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में प्रथम महीना क्या होता है? तो प्रथम महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। याद रखेंगे, यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। 62 नंबर पॉइंट है चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लून ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। महत्वपूर्ण हो सकता है चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लून ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। 63 नंबर पॉइंट है कल्लार। कल्लार क्या है? क्या दक्षिण भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरै एवं आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। तो कल्लार के बारे में जानते रहेंगे। क्या है? दक्षिण भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित है। 64 नंबर पॉइंट है रेलवे आयोग कब बना? 1901 ईस्वी में बना। लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल था, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। रेलवे आयोग कब बना? 1901 ईस्वी में। 65 नंबर पॉइंट है रिपब्लिक प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक है। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये दोनों पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक ये प्लेटो द्वारा लिखी गई है, एग्जाम में पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। 66 नंबर पॉइंट गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखा? सरोजनी नायडू ने। 67 नंबर पॉइंट है आर्ट एंड कल्चर से है गतका मार्शल आर्ट कहाँ का फेमस है?
पंजाब का। सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ का है? लद्दाख का। और तमाशा संगीत कहाँ का है? महाराष्ट्र का। 68 नंबर पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ हैं और उनका क्षेत्र है। बायोबाब ये कहाँ पाया जाता है? सवाना में। फिम्बस कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। चैपरेल कैलिफोर्निया। मैटोरेल चिली। माकबी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। बबूल सहारा। देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका, चैपरेल कैलिफोर्निया, मैटोरेल चिली, बायोबाब सवाना, माकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, बबूल सहारा। 69 नंबर पॉइंट है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज यह किताब किसने लिखा? जी.एन. नटेशन ने लिखा, महत्वपूर्ण है। 70 नंबर पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942 से 45 ईस्वी में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न क्या था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे लिखी? तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी फेमस पुस्तक है उसको इन्होंने अहमदनगर फोर्ट जेल में रहते हुए लिखी। 71 नंबर पॉइंट है, मेरी कहानी किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। महत्वपूर्ण सब किताबें हैं जवाहरलाल नेहरू की। 72 नंबर पॉइंट है, मदर इंडिया किसने लिखा? लेडी कैथरीन मेयो। मदर इंडिया लेडी कैथरीन मेयो। 73 नंबर पॉइंट, माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे हैं। माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे हैं। 74 नंबर पॉइंट है, वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। लोसांग या नामसेंग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। 76 नंबर पॉइंट है, ताबो मठ एक कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित है। 77 नंबर पॉइंट है, वेणु शिल्प उपेंद्र महारथी ने लिखा, इस पुस्तक का संबंध बांस कला से है। वेणु शिल्प उपेंद्र महारथी ने लिखा और इस पुस्तक का संबंध बांस कला से है। 78 नंबर पॉइंट है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तेलंगाना 4 राज्यों में मनाया जाता है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तेलंगाना 4 राज्यों में मनाया जाता है। 79 नंबर पॉइंट है, स्थानीय हवाएं सांता आना कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया में। हबूब सूडान में। यामो जापान में। मिस्ट्रल फ्रांस के रोन घाटी। याद रखेंगे, स्थानीय हवाएं से प्रश्न अक्सर आता रहता है। सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान, मिस्ट्रल फ्रांस या रोन घाटी। 80 नंबर पॉइंट है, जनजाति एनू कहाँ पाई जाती है? जापान में। खिरगिज मध्य एशिया। 81 नंबर पॉइंट है, डोडा बेट्टा यह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सेकेंड लार्जेस्ट चोटी है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन थार्नवेट से संबंधित है। महत्वपूर्ण कथन है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? थार्नवेट का। 83 नंबर पॉइंट है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास पर्यटन विकास, परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। 84 नंबर पॉइंट है, सोनोरेन यूएसए में स्थित है और काराकुम यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। याद रखेंगे, सोनोरेन मरुस्थल कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में और काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। 85 नंबर पॉइंट है, आयोडीन उत्पादन में चिली का पहला स्थान है, जापान का दूसरा स्थान। याद रखेंगे। 86 नंबर पॉइंट है, जलप्रपात डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर उड़ीसा में स्थित है। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। 87 नंबर पॉइंट है, शंकुधारी वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष वन। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? साइलेंट वैली में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 88 नंबर पॉइंट है, लाल सागर एक अक्षीय द्रोणिका उदाहरण है। यह भी फैक्ट याद रखेंगे, लाल सागर एक अक्षीय द्रोणिका उदाहरण है। 89 नंबर पॉइंट है, एबरडीन यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है, किसको यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं? सिर्फ सिंगल पॉइंट में बनेगा, तो एबरडीन को कहते हैं। 90 नंबर पॉइंट है, लुडविग्स नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में
प्रयोग की जाती है। या नहर याद रखेंगे, लुडविग्स नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। 91 नंबर पॉइंट है, जोजिला दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता। याद रखेंगे, लेह जाना हो तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? जोजिला दर्रे से। 92 नंबर पॉइंट है, ओजोन दिवस 16 सितंबर। नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। स्थानीय पवन फान कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत पे। बोरा इटली में चलती है। 95 नंबर पॉइंट है, बेला हॉरिजॉन्टले कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में। कैंटन एक प्रदेश है चीन का, और किनकी एक प्रदेश है? जापान का। 96 नंबर पॉइंट है, बद्दू जनजाति अरब में पाई जाती है। 97 नंबर पॉइंट है, कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के बीच स्थित है। कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? तो कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के बीच में स्थित है। 98 नंबर पॉइंट है, गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कही जाती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। याद रखेंगे, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। 99 नंबर पॉइंट है, कुछ ज्वालामुखी हैं। सबनकाया पेरू में, कोलिमा मैक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया। तो सबनकाया पेरू में है, कोलिमा मैक्सिको में, मेरापी इंडोनेशिया में। 100 नंबर पॉइंट है, यूरेनियम भंडार। सबसे अधिक यूरेनियम भंडार पूरे विश्व का ऑस्ट्रेलिया में है, फिर कजाकिस्तान में है, फिर कनाडा में है। उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो कजाकिस्तान का पहला स्थान है, कनाडा का दूसरा स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान है। याद रखेंगे, अभी ये सब तो आई दृष्टि आएगी, उसमें सारे डाटा अच्छे से मिल जाएंगे। हालांकि ये डाटा मैंने गूगल करके निकाला है, सही है। यूरेनियम का भंडार आप याद रखेंगे। 100 पॉइंट की सीरीज आपको यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, @DUPPCS आपको ज्वाइन करना है, DUPPCS आपको ज्वाइन करना है, और यहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी कहना तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।